स्टार्ट कर दीजिए। नमस्कार, दैनिक भारत में आपका स्वागत है। बिहार में जो रोजगार का पलायन है, लोग रोजगार हासिल करने मेट्रोपॉलिटन सिटी जाते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में जाते हैं, हरियाणा पंजाब जाते हैं, यहाँ तक कि वो खाड़ी देशों में काम करने के लिए चले जाते हैं। लेकिन खाड़ी देशों से जब वो लौटते हैं तो उनकी दुनिया लूट चुकी होती है। आपको एक ऐसी दास्तान सुनाने जा रहा हूँ जो दरभंगा जिला के सिंगवाड़ा थाना के करौनी भोपोड़ा गांव में घटी है। एक शख्स दुबई जाता है, सपने लेकर जाता है, जाएंगे अच्छा मकान होगा, बीवी को आराम देंगे, बच्चे को अच्छी शिक्षा देंगे। चूंकि माँ बाप होते नहीं है, भाइयों का बंटवारा हो गया होता है, वो जो कुछ भी कमाता है अपनी बीवी के नाम से बेचता चला जाता है। जब उसके आने का समय होता है तो पता चलता है कि उसकी बीवी घर पर नहीं है। वो आता है तो पता चलता है कि 5 दिन पहले ही उसकी बीवी घर छोड़कर चली गई है। वो अपनी बीवी की तलाश शुरू करता है। अलग अलग जगहों से अलग अलग तरह की खबरें आती हैं। कोई कहता है तुम्हारी बीवी मेरे पास है, 1 लाख रुपया दो, हम तुम्हारी बीवी तुम्हें लौटा देंगे। वो लड़का रोता है, गिड़गिड़ाता है, थाने पहुंचता है, फरियाद करता है, लेकिन वहाँ उसकी FIR नहीं ली जाती। क्योंकि उसका ससुराल सीतामढ़ी जिला में है तो वहाँ के थानों में भी जाता है, लेकिन वहाँ उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। थक हार कर, चूंकि वो दरभंगा का रहने वाला है, दरभंगा के SSP रेड्डी साहब के पास जाता है, अपना दुखड़ा सुनाता है। तब जा करके SSP रेड्डी साहब उसको आश्वस्त करते हैं कि नहीं, इस पे कार्रवाई होगी, तुम्हारी बीवी को तलाश आ जाएगा। जब इस बच्चे को पता चलता है कि इस षड्यंत्र में उसका सास ससुर ही मिला हुआ है और उसके बीवी को भगाने में उसका भी हाथ है, तो उसके तोते उड़ जाते हैं। आइए हम उस बच्चे को भी सुनवाते हैं। लेकिन जो लोग खाड़ी के देशों में जाते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, आपके आसपास भी ऐसी घटनाएं घटी होंगी, लेकिन आप इसको हल्के में लेते होंगे और निकल जाते होंगे और सोचते होंगे कि इससे मेरा क्या लेना देना है। लेकिन ये दर्द है बेरोजगारी का, ये दर्द है मेहनत से कमा करके सब कुछ लुटा देने का, ये दर्द है सब कुछ छोड़कर खाड़ी के देशों में तकलीफ उठाकर पैसा कमाकर अपने बीवी के नाम भेजने का और बाद में बीवी का घर छोड़कर चले जाने का। कई कारण हैं इसके, कई वजह हैं। आप इसको तलाशिएगा कि ऐसा होता क्यों है, हो क्यों रहा है। वैसे भी रोजगार नहीं है, लोग मजबूरी में लाखों लाख रुपया देकर खाड़ी के देशों में जाते हैं, कमाते हैं, आते हैं तो उनकी लुटिया डूब चुकी होती है, वो कहीं के नहीं होते हैं। आइए उस बंदे से मिलाते हैं जो SSP साहब के यहाँ पहुंचा, फरियाद लेकर के क्या सुनाया, क्या है उसकी कहानी, क्या है उसका दर्द, आप भी महसूस करने की कोशिश करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर लेंगे और घंटी भी बजा देंगे और बताएं हमें कमेंट करके कि ये सब कुछ भी हो रहा है, उसके क्या कारण है और आपको ये खबर कैसी लगी। धन्यवाद। मैं भवानीपुर पंचायत भोपुरा गांव का रहने वाला हूं। मेरा थाना सिंगवाड़ा है और मेरी बीवी 5 तारीख को 11वां महीना 5 तारीख को आज 25 दिन हो गए ये लापता हुए। मैं हर थाने में जा रहा हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रहा है, मेरी बीवी का कोई पता नहीं चल रहा है। और जो है मैंने 1-2 वीडियो बना के न्यूज़ पे डाला था कि हमारी बीवी है लापता है, तो फ़ोन आता है कि तुम बीवी का वीडियो वहाँ से उड़ा दो, नहीं तो इसको हम जी इसका लंगी तस्वीर बना के अब नेट पे डाल देंगे और नहीं तो मुझे 1 लाख रुपया दो तब तुम्हारी बीवी मिलेगा। वो एक गरीब आदमी है और जो भी पैसा था मेरी बीवी के अकाउंट में था, अब कहाँ से देंगे। और मेरी बीवी मुझे चाहिए, मेरा बच्चा चाहिए, मुझे बस यही है मेरी सिंगवाड़ा थाना से और यहाँ SP साहब से कि मेरी यही एक गुहार है कि हमारी बीवी को मेरे पास पहुँचा दिया जाए, उसका लोकेशन ट्रैक किया जाए कि उसके लोकेशन उसका मोबाइल कहाँ बंद हुआ है। ये 11वां महीना 5 तारीख को इसी महीने में आज SP साहब के पास हम आए थे। SP साहब ने हमारा ले लिया है, ये उसका आवेदन का ये साइन करके हमको दे दिए। SP साहब कहें कि आप थाना पे मिलिए, थाना पे आपका ये रिपोर्ट जाएगा। हाँ, किसी पे शक है, जो आदमी मुझे फ़ोन कर करके भपकी दे रहा है उसी पे शक है। वो अपना न्याज बताता, बोलता मेरा भरवारा घर है और तमन्ने मुखिया का भपकी भी दिया जाता है कि तमन्ने मुखिया से तुमको मार खिलाया जाएगा। ज़्यादा उसका वीडियो ये वायरल करोगे या कुछ करोगे तो तमन्ने मुखिया से तुमको पिटाया जाएगा। आप बताइए हम लोग कहाँ जाए, हम गरीब आदमी है, पहली बार विदेश गए थे और भी मैं टेंशन से वहाँ से हम चले आए। हमको 28 तारीख को आना था, हम 5 तारीख को चले आए
और मेरी बीवी मेरा बच्चा मुझे नहीं मिल रहा है। एक बच्चे है, अच्छा 3 साल का होने वाला है, अभी 2.5 साल का है, 2-3 महीना उसमें कम है 3 साल में। वो मुझे शौक है कि जो है उसको किडनैप किया गया और कुछ नहीं। मेरी बीवी मुझे बहुत चाहती थी, मैं भी उसको बहुत चाहता था। 5 तारीख 6 तारीख को भी उससे 5 तारीख को भी उससे मेरी बात हुई है। कम से कम आधा घंटा मैं खुद मोबाइल उसका रिचार्ज कराया, हर महीने उसको पैसा भी भेजता था। और जो उस महीने में मैंने 30,500 रुपया उसको मैंने भेजा हूँ, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। फिर मेरी बीवी मैंने उससे 5,000 रुपया मंगाया तो वो मुझे भेजी है, वो भी रिकॉर्ड मेरे पास है। बस मेरी बीवी मुझे चाहिए और दुनिया में कुछ नहीं। तो मैं 10 तारीख तक जिंदा रहूँगा, आप लोग भी देखिएगा ना, तो मैं फांसी लग जाऊँगा। ये थाना जिम्मेदार है, ये दोनों थाना, नानपुर थाना और ये दरभंगा थाना, दोनों में मैं दौड़ रहा, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मैं आज 25 दिन से दौड़ रहा हूँ। 10 तारीख से 11 तारीख से मैं दौड़ते दौड़ते थक चुका, मेरे पास हिम्मत नहीं है। मुझे कोई शक नहीं, मेरी बीवी ऐसी नहीं थी, बेचैन नहीं थी। मेरी बीवी को किडनैप किया गया था। मुझे एक बपकी आया है फोन पे कि मैं बिश्नोई गैंग के आदमी बोल रहा हूँ। एक गरीब आदमी बिश्नोई गैंग का क्या बिगाड़ेगा। बस मुझे यही ताना से हुई है और नीतीश कुमार से ये कि इस पे कार्रवाई करके मेरी बीवी को मेरे हवाले किया जाए। मेरा नाम सलमान हाशमी है, मेरी बीवी का नाम सलमा परवीन है, उसके बाप का नाम शमशेर आलम है। ठीका मजौर, नानपुर थाना, सीतामढ़ी जिला। वहाँ भी स्पीच आप जी। मेरी बीवी सीतामढ़ी की रहने वाली है, नानपुर थाना की। 6 साल हो गई शादी को, 2 बच्चा हुआ, एक बच्चा मर गया, एक बच्चा जिंदा। एक बच्चे को मैं 2.5 साल से देखा नहीं हूँ, 5 महीने का था तो मैं छोड़ के गया जी। ले लिए पूरा मेरा, देख रहे हम सिंघवाड़ा थाना भेज रहे हैं इसको। बस मेरे यही गुजारिश है कि मैं एसपी साहब से, और ये नहीं तो हम ये फांसी लगाएंगे। ये जिम्मेदारी ये दोनों थाना है हमारा, बस यही दोनों थाना है।